सस्ते टैबलेट अगर आप ये 15,000 से नीचे के कोई खरीद लेते हैं ना, जो जो नाम मैंने आपको बताया, इनमें है ना टच टूट जाती है इनकी, और टच अलग से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका खर्चा तो हो जाता है बेकार में। और फिर इनका जो टच होता है ना काफी सेंसिटिव होता है, बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। बताऊं कैसे? देखो ये टच है, ये टूट रखा है ना, ये देखो आपको दिख रहा होगा ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की वीडियो में ना टैबलेट के बारे में बात करते हैं। काफी सारे भाई कमेंट करके कह रहे हैं हमें टैबलेट चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे जिद करने लग जाते हैं, भाई टैबलेट लेके दो हमें, 5,000 का लो चाहे 6,000 का लो। देखो हमारे पास है ना कस्टमर आते रहते हैं टैबलेट फोन ठीक कराने के लिए, तो हम हर तरह का कस्टमर देखते हैं। कई बार किसी की माँ परेशान हो रही होती है, भाई खाना खाना छोड़ दिया, इसने जिद पकड़ रखी थी, टैबलेट चाहिए इसको टैबलेट। अब वो 1 महीने भी नहीं चला है, उसके बाद उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई। या तो उसका चार्जिंग जैक तोड़ देते हैं, या फिर उसकी डिस्प्ले तोड़ देते हैं, उसका टच तोड़ देते हैं, इस तरीके से, है ना। तो कौन कौन से टैबलेट है आपको नहीं लेने। मार्केट में सबसे गंदे टैबलेट जो आ रखे हैं इस वक्त, आपका पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल रहे हैं, हर तरह की वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं, वो वाले टैबलेट आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने। आज मैं आपको अंडर 15,000 कई टैबलेट ऐसे बताने वाला हूं जो मैंने छाट रखे हैं आपके लिए कि भाई ये टैबलेट है ना बिल्कुल मत खरीदने, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। विंडो के टैबलेट, ऐसी टैबलेट, ये क्या होता है, ये सिर्फ देखने में अच्छे होते हैं, बाकी स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छी बताते हैं, मगर इनका परफॉर्मेंस होती है ना वो कुछ खास नहीं होती। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं पबजी डाउनलोड कर लेते हैं। अभी इतनी कैपेसिटी इन टैबलेट की होती नहीं 5-6 हजार वालों की, इनमें थोड़े दिन तो पबजी चल जाएगा, उसके बाद इसकी जो आईसियां होंगी ना, देखो ये आईसियां लगी हुई ना, रैम लगी हुई है, इधर इधर प्रोसेसर लगा हुआ है, ये प्रोसेसर है बड़ा सा, और ये 4 रैम लगी हुई है ना। तो ये आईसियां गर्म होके ना परफॉर्मेंस कम कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को हो जाता है दिमाग खराब कि यार पता नहीं क्या बीमारी खरीद ली, फिर वो कहता है कि पापा मुझे दूसरा चाहिए। तो ऐसे पैसे आपके वेस्ट ना हो। कुछ टैबलेट हैं जो मार्केट में सही हैं, 15,000 रुपए की रेंज में, मैं आपको बता दूंगा। 1 नहीं 2 नहीं 10 टैबलेट के बारे में बताने वाला हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले नंबर पे आता है आईकॉन N17, N19, N9। ये वाला टैबलेट आप भूल कर भी मत खरीदना, सबसे घटिया सबसे गंदा टैबलेट है मार्केट का। ऑनलाइन ज्यादातर ये बिकता है, ऑनलाइन देखने में तो ये ऐसे लगता है एकदम फ्यूचर प्रूफ टैबलेट है ना, देख के मजा आ जाता है, बस इनकी फोटोशूट अच्छे तरीके से की होती है। बाकी ये है ना हफ्ते 10 दिन बाद है ना इनकी डिस्प्ले फिर टूटनी शुरू हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि इनके अंदर है ना लो क्वालिटी की डिस्प्ले लगाई जाती है। बच्चा है ना अगर टेबल पे भी डाल देगा ना, इसको टेबल पे भी टूट जाएगा, जमीन पे गिरने की जरूरत नहीं है, तो टेबल से भी टूट जाते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कस्टमर आते रहते हैं चेंज कराने के लिए। और ये जो टैबलेट है ये जल्दी खराब हो जाता है और लैग भी जल्दी करने लग जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सैंकी नाम से। ये वाला टैबलेट आपको नहीं लेना, एस्टेक होगा या फिर SMC टैबलेट होगा। टैबलेट की तरफ आप झांकना भी मत, ये इंटरनेट पे आपको भरे मिलेंगे सस्ते प्राइस में, 8,000, 9,000, 10,000। आप सोचोगे यार बड़ा सस्ता मिल रहा है, बच्चा कहेगा भाई 10,000 की तो बात है, और दिलाना मत उसको, ठीक है, वरना बच्चा खुद उसे फेंक के मारेगा थोड़े दिनों में। और इस सैंकी नाम के टैबलेट की ना खासियत बताऊं, ये ना फेक स्पेसिफिकेशन दिखाकर अपना टैबलेट बेचते हैं मार्केट में ऑनलाइन, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है ना, ये आउटडेटेड प्रोसेसर होता है, ठीक है, इसीलिए आप ये सैंकी नाम के टैबलेट को तो बिल्कुल मत खरीदना। और एक और आता है स्वाइप स्लेट 3 या फिर 8, ये आपको बिल्कुल नहीं खरीदना। इसमें आपको पुराना एंड्रॉइड वर्जन डाल के दिया जाता है, और इस स्वाइप नाम के टैबलेट के अंदर है ना हीटिंग इशू बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बच्चा का अगर कुछ हैवी काम करने लगेगा ना तो आपका टैबलेट बहुत ज्यादा गर्म होकर, जब टैबलेट गर्म होता है ना तो उसका बैटरी बैकअप कम भी हो जाता है। देखो इतनी बड़ी बैटरी होती है इसमें टैबलेट के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं, अब काफी सारे क्रिएटर कहते हैं ना इस चीज को कि बड़ी बैटरी दी गई है, बड़ी भाई इतनी बड़ी बैटरी दे रखी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी 3-4 दिन चलेगी, 2-3 घंटे में खत्म हो जाती है बैटरी, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी होती है ना, इसके जो मटेरियल की क्वालिटी होती है वो काफी लो होती है, काफी लो होती है, बेकार होती है। देखो हम रिपेयर करते हैं, मैं आपको कैसे झूठ बोलूं इनके बारे में। उसके बाद आता है Alcatel 1T टैब। इस टैब को भी आपको नहीं लेना, इसके अंदर इतनी कम रैम दी जाती है जैसे 2 GB। आप उसमें कोई भी काम करेंगे ना तो आपकी जो रनिंग में जो ऐप चल रही है ना वो क्रैश मारेंगे बार बार। क्रैश का मतलब बताऊं आपको, कोई ऐप खुली हुई है, आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उसमें, तो अचानक से वो ऐप पूरी क्लोज हो जाएगी, मेन विंडो पे आ जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है, क्रैश हो गई आपकी फाइल। अब आपका वर्क जो जितना आपने काम किया था वो सारा क्रैश हो जाएगा। दोबारा आप ओपन करेंगे तो वो नई सिरे से ओपन होगी वो ऐप, ठीक है। मेरा ख्याल है Alcatel नाम की बीमारी से आप दूर रहेंगे। उसके बाद एक और आता है डोमोस्लेट X14। इसकी खासियत बताऊं आपको, इस टैबलेट में है ना चीप बिल्ड क्वालिटी होती है, इसके है ना चार्जिंग जैक बहुत जल्दी खराब होते हैं। इसका चार्जिंग जैक है ना, मैं बताऊं उसके
चार्जिंग जैक में है ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दी होती। हालांकि हम रिपेयर वालों के लिए तो ये खुशी की बात है कि चार्जिंग जैक जल्दी जल्दी तोड़े कस्टमर, उसके बाद हम 100-150 रुपए ले उससे, है ना, 200-250 ऐसे भी लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का लगाया जाता है। और मैं आपको दिखाया था, देखो ये इसका चार्जिंग पोर्ट इस तरीके से होता है। इसके ऊपर ना तो कोई सपोर्ट है ना, कोई भी सपोर्ट नहीं दे रखी, और 2 पिन का चार्जिंग जैक लगा रखा है। कम से कम 4 पिन लगा देते तो थोड़ा सा चार्जिंग जैक मजबूत होता, मगर ये 2 पिन का लगा रखा है इन्होंने। जानबूझ के ये ऐसे उल्टे काम करते हैं। ये सस्ता टैबलेट है, 1 साल की वारंटी बोलते तो है, मगर 1 साल की वारंटी के अंदर अंदर ये हार्डवेयर इशू ला देते हैं अपने टैबलेट के अंदर। यही गेम आजकल मोबाइल वाले भी करने लगे हैं। और इसी में एक और होता है SLP टैबलेट, ये भी आपको नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आईबोल। ये आईबोल नाम से जो भी टैबलेट आपको मिले ना भाई बिल्कुल मत लेना, ये कंपनी बंद हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई क्रिएटर इसकी वीडियो बना भी रहे हैं तो भी बात मत सुनना, ये कंपनी बंद हो चुकी है। आपको सर्विस अनअवेलेबल मिलेगी, ठीक है, आपको सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर टैबलेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर हम कहां जाएंगे, है ना। उसके बाद आता है डाटा वाइंड यूबी स्लेट नाम से, ये भी आपको नहीं लेना, ये काफी पुराना वर्जन हो चुका है। ये अपने टैबलेट में बहुत पुराना हार्डवेयर डाल के देते हैं, चार्जिंग बहुत स्लो होगी और आपको इस टैबलेट में अपडेट भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इससे भी दूर ही रहना है। उसके बाद आता है हमारा RCA Fusion 5। ये टैबलेट भी ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगा, इसको भी बिल्कुल हाथ मत लगाना आप। ये टैबलेट आपको दिखने में तो लगेगा इंपोर्टेड, मगर इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना वो नॉन रिपेयरेबल होते हैं, एक तरह से एकदम लो क्वालिटी के, लो फ्रीक्वेंसी के, कह लीजिए एकदम पार्ट्स एकदम बेकार होते हैं। मतलब एक बार आपके पास ये बंद हो गया ना, इसकी सांसें रुक गई, इसकी सांसें नहीं चालू कर सकता भाई, फिर कोई दुकान वाला वो वापस ही दे देगा, भाई ये पकड़ो अपना टैबलेट और इसे जाके दफनाया। तो ऐसा हाल इस टैबलेट का होता है, तो ये टैबलेट भी आपको बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद आता है हैप्पी टैब या फिर H-Tech नाम से एक टैबलेट आएगा। इसका एक तो बैटरी बैकअप सबसे घटिया है, दूसरी बात इसकी लाइटें ना साइड से लीक करेंगी, जो कि टैबलेट आपको देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा, जो कि टैबलेट खरीदने के बाद आपका दिमाग खराब होने वाला है। उसके बाद 10वें नंबर पे आता हमारा लावा मैग्नम। हाँ, मैं लावा की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। काफी सारे भाई कहते हैं लावा वालों ने पैसे दे दिए, अब सुन लेना उसके बारे में। उसकी जो लाइट सीरीज होती है ना वो काफी ओल्ड वर्जन होता है, परफॉर्मेंस में एकदम रुला देगा और डिस्प्ले रिजोल्यूशन भी बहुत कम होता है, इसलिए आप उस टैबलेट की तरफ ना जाएं तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, लावा वालों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। काफी सारे भाई कमेंट करके कह रहे हैं कि लावा स्टॉर्म लाइट में एक प्रॉब्लम आ रही है स्टोरेज की। स्टोरेज अगर आपकी करप्ट हो रही है ना तो लावा वालों को बोलना चाहूं थोड़ा बहुत काम कर लो। आपको इंडियन कंपनी बता के अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बेचोगे, उसकी स्टोरेज ठीक करके दो। आपके बहुत सारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स आ रही है ऐसी कि स्टोरेज करप्ट बता रहा है, फिर वो सर्विस सेंटर जाता है, सर्विस सेंटर वाले कहते हैं मदरबोर्ड चेंज होगा, कुछ भी चेंज करके दो या तो मोबाइल फोन दूसरा नया दो, ठीक है। तब हम इन चीजों को प्रमोट करेंगे, वरना भाई लोगों का तो भरोसा उठ जाएगा हमारे ऊपर से कि भाई लावा के इंडियन फोन बताकर हमें गलत चीज चिपकवा दी। तो भाई ऐसा ना हो, ठीक है। लावा वालों को लिए बोलना चाहूंगा भाई अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। कोई भी मोबाइल फोन एक भी ऐसा खराब मत लॉन्च करो। अगर आपको कोई थोड़ा सा डाउट होता तो ऐसा नहीं कि कोई गरीब लेगा तो वो वहां सर्विस सेंटर के धक्के खाएगा, दूसरा फोन ले लेगा, तो ये सोच अपनी मत रखो, जो चाइनीज कंपनियां रखती हैं, ठीक है। तो लावा वालों के लिए ये मैसेज था, और हमारी ऑडियंस के लिए इतना मैसेज है कि लावा स्टॉर्म लाइट को अभी के टाइम पे स्टॉप कर दीजिए। काफी सारी प्रॉब्लम इस मोबाइल फोन में आ रही है, ठीक है। तो टैबलेट मैंने आपको 10 बता दिए, ये टैबलेट आपको नहीं खरीदना। अब मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट बता देता हूं जिनको आप जल्दी जल्दी ध्यान में रख लेना। टैबलेट लेने के है ना, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं। एक तो देखो 6000 mAh से बड़ी बैटरी लेना आप, है ना। कोई भी टैबलेट की बैटरी आप देख रहे हो, कोई भी टैबलेट देख रहे हो ना अपने लिए, तो 6000 mAh से ज्यादा की बैटरी देखना। अब आज के टाइम पे ना 9-9 हजार रुपए में आ रहे हैं। मैं भी कौन से टैबलेट आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, ठीक है। और दूसरी बात है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टैबलेट आप किसी भी कंपनी का ले रहे हो तो उसका सर्विस सेंटर आपके सिटी में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि टैबलेट के सर्विस सेंटर इतने नहीं होते। ये क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी है ना किसी दूसरी ब्रांड के सर्विस सेंटर को दे देते हैं। कहने का मतलब ये है, वहां पर सही सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो बंदे घुमाते हैं, 100% घुमाते हैं, ठीक है। वो कहेंगे आपके फोन की बैटरी खराब होगी, बैटरी बैकअप कम दे रहे, तो ये तो सर हार्डवेयर प्रॉब्लम है, इसमें तो पैसे लगेंगे 2000 रुपए।
या 3,000 रुपए, ऐसे ऐसे करके आपको फिर लूटा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जो भी आप ब्रांड का टैबलेट खरीद रहे हैं स्पेसिफिक उसी ब्रांड का सर्विस सेंटर आपकी सिटी में मौजूद होना चाहिए। पहले गूगल पे सर्च मार लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, गूगल बाबा सारी चीज बता देते हैं। सबसे पहले गूगल पे सर्च करके देख लेना। उसके बाद देखिए ये सस्ते टैबलेट खरीदने के नतीजे क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, सस्ते टैबलेट अगर आप ये 15,000 से नीचे के कोई खरीद लेते हैं ना, जो जो नाम मैंने आपको बताया, इनमें है ना टच टूट जाती है इनकी, और टच अलग से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका खर्चा तो हो जाता है बेकार में। और फिर इनका जो टच होता है ना काफी सेंसिटिव होता है, बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। बताऊं कैसे, देखो ये टच है, ये टूट रखा है ना, ये देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये मेरे पास टूटा हुआ आया। मैं इसी टैबलेट का नया टच लेके आया हूं, ये टच मैं लगा दूंगा कस्टमर का, ठीक है। जो टच एक बार मैंने चेंज कर दिया ना, तो अब हर महीने वो तोड़ के लेके आएगा कस्टमर, ये मैं कंफर्म कह रहा हूं। क्योंकि बच्चा अगर बेड पे भी फेंक देगा ना टैबलेट को तो चटक जाएगा, इतना हल्का टच होता है इसका, एकदम कच्चा गिलास होता है, बस ये समझ लो, एकदम कच्चा गिलास, ठीक। इसलिए आप कोशिश करना जो भी टैबलेट आप लो ना, आईपीएस एलसीडी वाला लेना। आईपीएस एलसीडी वाली जो डिस्प्ले होगी ना वो थोड़ी मजबूत होती है, उसके ऊपर जो टच लगता है ना, टच गिलास लगता है, वो ओसीए पे प्रॉपर फिट बैठता है और अच्छी क्वालिटी का गिलास होता है वो, ठीक है। टीएफटी डिस्प्ले वाला टैब आज के टाइम पे इग्नोर कर देना, ठीक है। और जो लेना होगा मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपको लेना है। देखिए सस्ते टैबलेट लेने का सबसे पहला नुकसान मैंने आपको बता दिया, इसके जो ग्लास होते हैं वो टूट जाते हैं बहुत जल्दी, टच टूट जाता है, और इनका जो टच ब्रेक हो जाता है ना, तो टच काम करना भी बंद कर जाता है। दूसरी बात बताता हूं आपको, इनके चार्जिंग पोर्ट जो होते हैं ना, ये भी बहुत जल्दी खराब होते हैं। फिर दुकान पे बंदा एक बार अगर चार्जिंग पोर्ट चेंज करा देता है ना, फिर उसके बाद उसमें टैबलेट में वो मजा नहीं रहता, या तो स्लो चार्जिंग करेगा या बैटरी फूल जाएगी, कुछ ना कुछ पंगा मतलब हो जाना है, ठीक है। और ये सिम्ट्रोनिक्स का भी है, इसके बारे में बोलना चाहूंगा, ये भी आउटडेटेड टैबलेट हो चुके हैं सिम्ट्रोनिक्स के, आपको इनकी तरफ भी नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, इन सस्ते टैबलेट में है ना, महीने 2 महीने बाद है ना आपके टैबलेट की बैटरी फूलने लगेगी और बैटरी बैकअप कम देने लगेगी। चौथी बात, इन सस्ते टैबलेट में आपकी ऐप क्रैश करेंगी। अगर आप किसी काम को करने के लिए ले रहे हैं ना, मुझे तो नॉर्मली काम करना है, 1-2 ऐप चलानी है, वो जो 1-2 ऐप आप चलाने की सोच रहे हैं ना, वो भी क्रैश करेंगी, क्योंकि ये हैंग बहुत करता है। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चे के लिए टैबलेट ले रहे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस की जो ऐप होंगे ना, चाहे जूम ऐप हो, वो भी क्रैश कर जाती है इन सस्ते टैबलेट में। तो जो मैंने आपको बताया, ये आप परचेज मत करना सस्ते के चक्कर में। 5,000, 6,000, 3,000, 4,000 ऐसे ऐसे भी मिलते हैं टैबलेट। ऐसा नहीं है सस्ते मिल रहे हैं तो ये नॉर्मल काम भी निकाल के दे देंगे ना, 1-2 महीने बाद बस खराब हो ही जाते हैं ये, या तो कस्टमर हमारे पास लेके आता छोड़ ही जाता है, भाई सिर रख लो, मैं तो फोन ही दे दूं अपने बच्चों को, अपन उसी से क्लास कर ले करेगा। पांचवी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो जितने टैबलेट मैंने बताए ना, इनके प्रॉपर पार्ट नहीं मिलते। हम एक दूसरे टैबलेट से, ये मैं अपने राज की बात बता रहा हूं, हम एक दूसरे टैबलेट में से पार्ट्स निकाल के दूसरे में ऐड करते हैं, तब उसको जुगाड़ करके मतलब रिपेयर करते हैं हम, ठीक है। आप समझ गए इतना, क्योंकि इनके प्रॉपर पार्ट मार्केट में नहीं मिलते, ठीक। डिस्प्ले टच तो मिल जाती है, एक एक डिस्प्ले कई कई टैबलेट में चल जाती है, जितने चाइनीज मॉडल होते हैं ना, ज्यादातर में सपोर्ट करती हैं। और अगर आपने टैबलेट खरीदने का मन बना ही रखा है, तो फिर आप, मैं कहना चाहूंगा 10-12 हजार रुपए से ऊपर उठे, मतलब 15,000 रुपए तक अपना बजट लेके जाए। 12,000 से 15,000 के बीच में भी अच्छे टैबलेट मिल जाते हैं। आप सैमसंग का ले सकते हैं, Xiaomi रेडमी का ले सकते हैं। तीसरा, आप लिनोवो का भी लेटेस्ट वर्जन वाला टैबलेट खरीद सकते हैं, ठीक है। ये 3 मॉडल तो मैं कहना चाहूंगा, जिन बंदों के पास, मतलब मेरे जिन कस्टमर्स के पास है ना, वो खुश हैं, वो शिकायत नहीं करते बैटरी बैकअप के मामले में। रिपेयर तो देखो हम करते हैं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आती रहती है, कभी जैक खराब होता है, कभी कुछ, वो कुछ कई बार ऐसा होता है अपनी गलती भी होती है, कोई बंदा जानबूझ के फेंक के मार दे दीवार में, तो भैया टूटेगी उसकी डिस्प्ले वगैरह, है ना, फिर तो वो चेंज करानी ही पड़ेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ ऑनलाइन टैबलेट बताता हूं जिनको आप खरीद सकते हैं, जो अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो कस्टमर्स को पसंद भी आते हैं, ठीक है। OnePlus Pad Lite, इसमें आपको 9340 mAh की बैटरी मिलेगी, 11 इंच का ये टैबलेट होगा, और इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाएगी 500 निट्स ब्राइटनेस वाली, और इसमें प्लेबैक बताया जा रहा है 11 घंटे का, और 6 GB रैम होगी, 128 GB स्टोरेज के साथ, वाईफाई सपोर्टेड मिलेगा आपको, ठीक है। ये 15,999 रुपए का होगा। बाकी ऑफर कार्ड वगैरह जो आप लगा सकते हो अपने पास से, वो आप लगाकर देख लेना। उसके बाद आता है लिनोवो का आइडिया टैब, 15,999 रुपए का इसका भी प्राइस होगा। इसकी स्पेक की बात करें तो 11 इंच का टैबलेट होगा, 2.5 के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले इसके अंदर होगी, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। ये मेरे ख्याल पहले वाले से ज्यादा अच्छा है ना।
256 GB स्टोरेज मिल रही है तो काफी अच्छा है। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर होगा इसमें और 7040 mAh की इसमें आपको मिलेगी बैटरी और 4 स्पीकर इनबिल्ड मिलेंगे आपको इस टैबलेट के अंदर। USB-C से ये चार्ज होगा और वाईफाई का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक और टैबलेट मैं आपको बताता हूं, Honor Pad X9। इसके सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम है, बाकी ये टैब हो गए या फिर मोबाइल फोन भी हो गए ना ओनर के, होते जबरदस्त हैं। काफी सारे भाई कमेंट करके कहते हैं भाई मुझे Honor X9 भी लेना है। भाई ले तो लोगे मगर मैंने आपको Honor X9 भी दिखाया था एक कस्टमर का जो डिस्प्ले टूटी हुई लेके आया था मेरे पास, उसकी डिस्प्ले नहीं मिल रही थी यार, मिल के नहीं दे रही मार्केट में। इस तरीके से मिल रही है कि किसी दूसरे फोन से निकाल के फिर वो डिस्प्ले हमें खरीदनी पड़ेगी। अब वो बंदा दे रहा महंगी डिस्प्ले, हम कस्टमर को बताएंगे तो 400-500 रुपए अपने ऐड करके, तो कस्टमर मना कर रहा है इस चीज में। तो भाई कम से कम उसकी डिस्प्ले पता कितने की पड़ रही है, 7-8 हजार रुपए की कह रहे हैं डिस्प्ले। तो भाई इतनी महंगी आप कैसे डलवा लोगे। तो ओनर के जो पार्ट्स होते हैं ना, बस इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जुगाड़ हो तो जाता है हर चीज का, मगर फिर महंगा पड़ेगा ना आपको। तो हमें बेसिकली पैसे ही तो बचाने हैं टैबलेट में। तो 16,999 रुपए का टैब होगा ओनर का पैड X9। आप अगर संभाल के चला सकते हैं और आपको अच्छा रिजोल्यूशन चाहिए, 2K रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है इसके अंदर। स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा और 4 GB रैम मिलेगी प्लस 3 GB टर्बो रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। बाकी 6 स्पीकर इस टैबलेट में आपको लगे मिलेंगे। 13 घंटे का आपको इसमें ये बैटरी बैकअप बता रहे हैं। एंड्रॉइड 13 पे आपको मिलेगा OnePlus Pad Go। ये वाला टैबलेट थोड़ा सा 17,999 रुपए के आसपास होगा। बाकी आप इससे कम का ही देखिएगा, 15,000 रुपए तक का टैबलेट बहुत है अगर आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए या फिर अपने कुछ छोटे मोटे टास्क आपको करने हैं उसके लिए। बाकी देखिए एक बात मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूंगा आज की वीडियो में, 30 से 35 हजार रुपए के आसपास अगर आपका बच्चा कोई जिद कर रहा है टैबलेट के लिए, तो फिर टैबलेट लेके मत देना, आप उसके लिए डेस्कटॉप पीसी बिल्ड करा देना अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो टैबलेट दोगे, बच्चा कुछ पता नहीं कहां जाके क्या देखे, पढ़ाई के नाम से फिर वो दूसरी एप्स खोल के बैठ जाता है या फिर किसी गेम का एडिक्ट हो जाता है या फिर किसी दूसरी ऐप का वो एडिक्ट हो जाएगा, है ना, जिससे उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। आप कोशिश कीजिए डेस्कटॉप पीसी बिल्ड करा दीजिए, 30 से 35 हजार रुपए में जबरदस्त कंप्यूटर बन जाता है, उसमें सारे काम निकल जाते हैं और आपके आंखों के सामने भी रहेगा बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा 30 से 35 हजार रुपए के आसपास अगर आपने बजट बना रखा है टैबलेट का, बच्चा जिद कर रहा है लेने की कह रहा है, तो आप उसको एक कंप्यूटर दिला दीजिए डेस्कटॉप। ठीक है, लैपटॉप भी नहीं कह रहा मैं, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूं। उससे काफी बच्चे का ब्रेन भी मतलब माइंड डेवलप होगा, उसको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बाकी सबसे बड़ा फायदा उसका ये होता है बच्चा कंट्रोल में रहता है। उसके बाद आता है Lenovo Tab M11। ये वाला टैब भी ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं आप इस टैब को। 15,998 रुपए के आसपास ये टैब आपको मिलेगा और इसमें 8 GB रैम होगी, 128 GB स्टोरेज और 11 इंच की इसकी स्क्रीन होगी 90 हर्ट्ज पर, फुल HD डिस्प्ले और आपको इसमें 4 स्पीकर मिल जाएंगे, आपको क्वाड स्पीकर मिल जाएंगे विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें रियर का कैमरा भी मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं Samsung Galaxy Tab A9 Plus। ये टैबलेट आपको 17,900 रुपए तक आपको पड़ेगा। टैबलेट में कोई कमी नहीं है, बढ़िया है, जबरदस्त है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है। इसके चार्जिंग पोर्ट जो होते हैं ना सैमसंग के, हमें काफी पसंद आते हैं। मैं बताऊं कैसे, इसके चार्जिंग पोर्ट है जल्दी से खराब नहीं होते, हमारे पास इन्हें रिपेयर होने के लिए बहुत कम आते हैं। इनके चार्जिंग जैक में बहुत कम दिक्कत आती है, जो है मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको क्या छुपाऊं इसके बारे में। बाकी इसकी डिस्प्ले भी मजबूत होती है सैमसंग की, और सैमसंग की डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लास होता है ना, ये काफी मजबूत होता है। ये सैमसंग ही है, मगर ये कुछ ज्यादा ही जोर से फेंक के मारा बंदे ने तो भाई टूटेगा ही, मगर नॉर्मल गिरने से है ना इसके गिलास टूटा नहीं करते। और इनके जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ना, वो आपको आसानी से मिल भी जाते हैं मार्केट में, मेम्ब्रेन मिल जाती है, फाइबर का स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है, कवर भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आपको इनके सैमसंग वालों के, मॉडल के नाम से मिल जाएंगे आपको कवर। ठीक है, और फ्लैप वाला कवर ले लिया करो बस बिंदास। और सैमसंग का टैब A9 Plus मैंने आपको बता दिया, ये आपको 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वाईफाई प्लस 5G का सपोर्ट मिल जाएगा आपको। ये वाला टैबलेट भी आप बिंदास ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर टैबलेट के बारे में कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैंने तसल्ली में आपको बता दिया आज की वीडियो में कौन से टैबलेट नहीं खरीदने और कौन से टैबलेट आपको खरीदने हैं। ठीक है,
किन बंदों को खरीदना है, किन को नहीं खरीदने से मैंने ये भी बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो टैबलेट आपको चाहिए मैंने छाट के आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखे हैं, आप वहां जाकर भी परचेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।